જનમંચ સત્યનો અવાજ 20 મહિનામાં 34 લાખ વ્યૂઝ મેળવીને દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલનું સ્થાન યથાવત રાખી શકતા દર્શક મિત્રોનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. Category Bhumika Malviya won bronze medal. In the same category, Akshat Rathod also won bronze medal. No, Malawan much, है ना? Very good, very good. चलो खेलेगा. Ashika Das got third place and won bronze medal. Kirtana Acharya also won bronze medal in her category. Kashish Makhija got third place and won bronze medal. Last but not the least, Miss Princess Alexander Thomas got third place and won bronze medal. दमन-दीव की टीम पेंचक सिलत प्री टीन एंड सब जूनियर चैंपियनशिप से भाग लेके दमन वापस आई, जिसमें दमन के 6 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दमन-दीव का नाम रोशन किया. ये प्रतियोगिता मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 21 जून से 23 जून तक आयोजित की गई, जिसमें देश के 32 राज्यों की टीमों ने भाग लिया और लगभग 900 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्ट लिया, जिसमें हमारे दमन-दीव से 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया. ये दमन-दीव के लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने पहली बार इस नेशनल चैंपियनशिप में पार्ट लिया और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दमन-दीव का नाम रोशन किया. इस प्रतियोगिता में भेजने से पहले हमारे पेंचक सिलत एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री एसपी दमनिया जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया था कि मेडल जीत के आएंगे, तो उनके आशीर्वाद की वजह से बच्चों ने 6 मेडल जीते. ये प्रतियोगिता 2 कैटेगरी में की गई थी, एक प्री टीन एंड सब जूनियर. प्री टीन अंडर 12 कैटेगरी एंड सब जूनियर अंडर 14 कैटेगरी, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा फाइट किया और उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया था, तब भी वो नर्वस नहीं हुए और वहां पे उन्होंने अपना प्रैक्टिस को परफॉर्म किया और उन्होंने मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की. थैंक यू. आप बोल देना. पेंचक सिलत एक इंडोनेशियन गेम है. ये हमारे लिए भी एक नया गेम है. हमारे इंडिया में बहुत कम लोग खेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस डेकेड में यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्नति हुई है इस गेम में. हमारे दमन में एक साल में हमने करीब 40 से 50 बच्चों को पेंचक सिलत गेम सिखाया है, जिसमें से अभी 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 50% सक्सेस मिली हमें. 6 बच्चे ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए. मैं ये नहीं कहती कि ब्रॉन्ज मेडल जीत गया तो सब कुछ नहीं. नेक्स्ट टाइम फिंगर्स क्रॉस्ड है, गोल्ड मेडल लेके आएंगे. वो ही नहीं, मैं और ये बीइंग अ गर्ल मैं कहना चाहूंगी कि वन ऑफ द बेस्ट वे है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको खुद के लिए, क्योंकि लड़कियों को उनका फेस बहुत प्यारा होता है, तो इसमें फेस पे नहीं मारते हैं. आप अपने बॉडी पे मार सकते हो, ट्रंक पे मारना है. कैसे आप किसी भी सिचुएशन में स्वाइप करके अपने से डबल ट्रिपल वेट वाले को गिरा सकते हो, उनको फेंक सकते हो, कहीं भी अपने आप को बचा सकते हो. आपका स्टेमिना ग्रो होता है. यू कैन रन, यू कैन डू एनीथिंग. तो दिस गेम मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा गेम है.
एवरी गर्ल, नॉट एवन गर्ल, बॉयज ऑल्सो, सबको खेलना चाहिए। और इसकी खूबसूरती है कि कोई इसको जब आप परफॉर्म करते हो तो इस गेम में आप परफॉर्म करते वक्त यू हैव टू स्माइल। बाकी गेम में आपको एकदम एरोगेंट रह के करना पड़ता है, बट इसमें यू हैव टू मेंटेन योर ब्यूटी। दैट इज द सोल ऑफ द गेम। थैंक यू। मैडम, ये आपके एसोसिएशन के लिए दमन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सहायता मदद की आपने अपेक्षा की है? अभी तक तो नहीं की है, लेकिन अब से जरूर चाहूंगी, क्योंकि हमारा गेम जो है वो इंडिया लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड है। तो मेरे बच्चे जो जीते हैं उनको हर स्टेट में प्राइज मनी मिलती है। आई होप कि दमन गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी बच्चों को प्राइज जीतने में, और आगे जाकर इन बच्चों को नौकरियां और बाकी चीजों की हेल्प भी मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगी एसपी सर को कि वो हेल्प करें, और गवर्नमेंट को भी कि बच्चों को हेल्प करें, उनको समझाएं, ताकि उनको जब पैसे मिलेंगे तो बाकी जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को इसमें डालने के लिए सोचेंगे। वही हमारी सबसे विक्ट्री के लिए फर्स्ट स्टेप होगा। पेंचेक सिलेट एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, और ओलंपिक्स में बहुत सारी गेम्स है, हंड्रेड्स ऑफ गेम्स है और थाउजेंड्स ऑफ मेडल्स है जो हम जीत सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कितनी गेम्स में हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मान लो करीबन 25-30 में ही पार्टिसिपेट करते और हमें मेडल नहीं मिलता है। आपने देखा होगा 2 सेकेंड ओलंपिक जो था लास्ट में, उसमें एक गोल्ड आया था और लास्ट ओलंपिक्स में सिल्वर आया था। तो हम क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास अच्छे कोच नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। और देखो, ये नया गेम है पेंचेक सिलेट, और हम लोग ने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट किया। मिसेस विलिया एंड मिस्टर एलेक्स, इन्होंने बहुत दिल से, अच्छे कोच है, मेरे को अप्रोच किया था। हमने एक एसोसिएशन फॉर्म किया, रजिस्टर कर दिया फॉर्म, बच्चों को ट्रेनिंग चालू की और कैंप्स में भेजे, और अभी हम लोग ने नेशनल्स में भेजा। लास्ट टाइम जो रीजनल नेशनल थे वहां पे 11 मेडल्स दिए, और ये नेशनल में भेजे स्टूडेंट्स को, तो हमने करीबन 6 मेडल्स लाए, और उसमें तो 5 तो लड़कियों ने जीते। तो जब हम मुद्दा है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को पढ़ाने के साथ साथ बेटी को खिलाओ भी। तो बेटे अगर खेलेंगे तो मेडल्स भी जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे लोग ही मेडल जीतते। हिंदुस्तान में और खास करके दमन में क्रिकेट को बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। इक्का दुक्का स्पोर्ट्स है, लेकिन जो हमारे ओलंपिक्स में अगर हमें इंटरनेशनल में जाना है तो हमें सहायता चाहिए। अभी प्रशासन भी बहुत अच्छी ये कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले मैंने कहा था एक ऑफिसर्स दे दो स्पोर्ट्स का बजट होना चाहिए। भविष्य में बोला था, अभी एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया, डिपार्टमेंट हो गया है। इन्होंने बजट भी बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छे बजट आ गया, उसमें बहुत सारे फंड्स भी कर रहे, और बहुत सारे बॉक्सिंग एकेडमी है, बैडमिंटन एसोसिएशन है, हमारे वहाँ पे फुटबॉल एसोसिएशन है, और अभी हॉकी का भी एक फेडरेशन हम लोग करने जा रहे हैं। ये फेडरेशन हो गया, और हम लोग को साइज से, मैं बहुत बार बोलता हूँ प्रशासन के साइज, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां से हमें कोच मिलने चाहिए। वो खाली लेटर लिखना है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो पेमेंट देंगी। वो कोई रिटायर्ड जो नेशनल चैंपियंस होते हैं या इंटरनेशनल चैंपियंस हैं, उनको रिक्रूट करके उनको परफॉर्मेंस देते हैं। वो रिक्रूट करने चाहिए, गेम्स को इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके लिए फैसिलिटीज चाहिए। अभी हमने ये किया, लेकिन उसके लिए मैट चाहिए। मैट कॉस्टली आते हैं, इसके इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली आते हैं। अभी जो नए टेक्नोलॉजी आई है ओलंपिक्स में, वो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स से प्रैक्टिस करते हैं। सेंसर्स अगर आपका फिंगर या फीट आपके बॉडी पे टच होगा तो उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो सेंसर्स बहुत कॉस्टली आते हैं, वो नहीं मिलते। अगर ये सब सुविधा अगर जो हमारे प्रशासन दे दे और कोई स्पॉन्सर्स मिले तो बहुत अच्छा है। जैसे मैडम ने बताया कि जो पेंचेक सिलेट है उसमें फेस पे हिट नहीं करते, उसकी ब्यूटी जरी रहती है, एक खेल भी हो जाता है और इंजरी कम होती है। और फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, इट्स अ सेल्फ डिफेंस। अगर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका किक इतना पावरफुल है तो इट इज अ गुड फॉर सेफ्टी ऑल्सो। रहा सवाल प्रशासन को, हम लोग चाहेंगे कि ये नेशनल मेडल जीते हैं तो उनको सम्मानित किया जाए 15 अगस्त को, और उनको कुछ स्पोर्ट्स, कुछ अवार्ड, कैश अवार्ड, और उनको कोई एजुकेशन में
जो एजुकेशन के लिए उसमें सब्सिडी मीन्स फ्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब में भी उनको कुछ राहत मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलने चाहिए। ये मैं ऑलरेडी मेरी बात चल रही है और प्रशासन ने भी, एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल जी ने भी बोला ही है, प्रॉमिस किया ही है, कुछ न कुछ ये बच्चों के लिए करेंगे। आई एम श्योर कि उनके लिए करेंगे। और मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स को कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे लाइए। मैं इनके साथ बहुत हमारे जब फंक्शंस होते हैं पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, उनको बताते भी है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, उनके नॉमिनल फीस होगी वो भेजो, और खास करके जब आपको टूर्नामेंट में होते हैं उनको पैसे देना पड़ते हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स बैक ऑफ हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स एडमिशन जो एनरोलमेंट फीस होती है वो नहीं भर पाते, या कैंप का जो फीस होता है वो नहीं भर पाते। फिर हम लोग उनको कुछ न कुछ कहीं से लाके कुछ हम मदद करके उनको भेजते हैं। तो ऐसे जो जिन्होंने मेडल्स जीते हैं उनको जब भी कोई है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उनको फाइनेंस करना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करने के जो फीस है, उनके कैंप के ये है, किट है, उनको देनी चाहिए। तभी तो चैंपियंस होंगे, और नेशनल जीतेंगे तो इंटरनेशनल मेडल, जब इंटरनेशनल में जाएंगे खेलने के लिए और इंटरनेशनल मेडल जीतेंगे तो फिर ओलंपिक जीतेंगे। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है और खास करके दमन दीव में बढ़ाना है, और दमन दीव बहुत तरक्की कर रहा है, तो हमें ऐसे प्लेयर्स भी चाहिए, ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों को भेज के मेडल जीतने चाहिए। और उसमें मेरे को जितने भी सहयोग होगा, कोई भी स्पोर्ट्स में होगा, मैं डेफिनेटली करूंगा, और प्रशासन का हेल्प जहाँ जहाँ मिलना चाहिए वो मिलने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। સાવરકર ક્લાસીસ ઇન દમણ, સ્ટાન્ડર્ડ 5th to સ્ટાન્ડર્ડ 10th ઇંગ્લિશ મીડિયમ. મારું નામ દેવાંશી ઈશ્વરલાલ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અવર લેડી ઓફ ફાતિમા સ્કૂલમાં ભણું છું. મારા 10મા ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષામાં પર્સન્ટેજ 87.16 આવેલા છે. હું 10મા ધોરણમાં ટ્યુશન ક્લાસીસ સાવરકર સર પાસે લીધી છે. સાવરકર સર સારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરાવે છે, બરાબર રિવિઝન કરાવે છે. મેથ્સ અને સાયન્સમાં બરાબર એવી રીતે રિવિઝન કરાવે છે કે આપણા એક્ઝામ આવે ત્યારે વધારે ટેન્શન નથી રહી આ બે સબ્જેક્ટની. મેથ્સમાં સરે ઘણી પ્રેક્ટિસ કરાવી છે, ઘણા રિવિઝનના પેપર પણ આપ્યા છે, જેનાથી મારા મેથ્સમાં ખૂબ સારા માર્ક્સ પણ આવ્યા છે. मेरा नाम संतु कुमार सिन्हा है और मैं श्री माक्षी मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी हूँ. मैंने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 94.22 परसेंटेज स्कोर किए और मेरे मैथ में 80 मार्क्स आए और साइंस में 87 मार्क्स आए. मैंने अपनी 10वीं बोर्ड की एग्जाम की परीक्षा में सावरकर सर के पास ट्यूशन लिया हूँ, जिससे मुझे बहुत ही फायदा मिला है. मुझे मैथ्स और साइंस में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई. इसका कारण है कि सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मैथ्स और साइंस पढ़ाए, हमें बहुत सारे रिवीजन कराए, और सर की बहुत अच्छी एक खासियत बात है कि सर हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और सर बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं. कोई समझ नहीं आता है तो उसको बार बार समझाते हैं. सर डांटते भी है लेकिन उसकी बहुत बड़ी कोई वजह भी रहती है, जिससे हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है. मेरा नाम गुप्ता विष्णु मनोज है. मैं श्री माक्षी मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी हूँ. 10th के बोर्ड एग्जाम में मैंने सावरकर क्लासेस में ट्यूशन लिया. सावरकर सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया. मेरे रिवीजन, मेरे मैथ्स के सम्स अच्छे किए, मेरे प्रॉब्लम्स को और अच्छा किया, और हमारे इतने अच्छे रिवीजन से मेरे मैथ्स में 87 मार्क्स आए हैं और साइंस में 75 मार्क्स आए हैं. એડમિશન ઓપન. એડ્રેસ સાવરકર ક્લાસીસ F6 ફર્સ્ટ ફ્લોર એ શોપિંગ મોલ ઓપોઝિટ હોટલ બ્લુ લગૂન, કુંતા મેઇન રોડ, દિલીપ નગર, નાની દમણ દમણ. કોન્ટેક્ટ મોબાઈલ નંબર 9998486660 8849963848. સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું. બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી. વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો.
અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો. જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલ તથા રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414. ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેઇન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ. ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं. मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था. हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा. सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा. वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है. ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है. लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है. इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है. आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है. इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है. सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं. આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનામાં લાભ લઈ શકાશે. આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો. સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू. दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं.
मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। यह योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલજીએ આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे। यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स। सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नैरोलिक पेंट्स। इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन। हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com। हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877। સાંભળો છો, દમણ